दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 के चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले डाटा हैंडलिंग है क्या उसको हम समझते हैं। डाटा हैंडलिंग डील्स विद द प्रोसेस, ये डील्स करता है किसके लिए, एक प्रोसेस के लिए, विद द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड प्रेजेंटिंग इट एंड गेटिंग रिजल्ट। मीन्स डाटा कलेक्टिंग का जो प्रोसेस है और उसको प्रेजेंट करना और वहां से एक रिजल्ट निकालना, दैट इज नोन एज डाटा हैंडलिंग। ओके, ये हो गया आपका डाटा हैंडलिंग। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथ्स और एक 9th में 10th में ऑनवर्ड क्लासेस में ये आपका एक चैप्टर की तरह यूज होगा, वहां पर स्टैटिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा। तो स्टैटिक्स है क्या, एक साइंस है, द साइंस विच डील्स विद कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। कलेक्शन भी है, प्रेजेंटेशन भी है, इसमें एनालिसिस भी होती है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मींस हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा होगा उसका कलेक्शन भी और प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये सब जो इसमें स्टडी किया जाता है वो नोन एज स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स आपका जो है एक बहुत वाइड उसका फील्ड है और इस समय आपकी क्लास में जो डाटा हैंडलिंग है वो इसी का एक पार्ट है। क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो, 8th क्लास में हो, तो आपको स्टार्ट किया गया डाटा हैंडलिंग से और डाटा हैंडलिंग स्टैटिक्स का ही आपका क्या है, एक पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डाटा हैंडलिंग को समझेंगे। और अब डाटा हैंडलिंग में जो टॉपिक हमारे कवर होने वाले हैं, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है आपका हिस्टोग्राम, ओके। सेकंड आपका है पाई चार्ट और थर्ड आपका है प्रोबेबिलिटी। ये 3 टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका आता है सबसे पहले हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम है क्या, हिस्टोग्राम इज ए ग्रुप्ड डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड। यानी हिस्टोग्राम में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो केवल ग्रुप डाटा को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। अगर ग्रुप डाटा हमारे पास नहीं है तो हम उसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात, हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ वार डायग्राम। एक टाइप भी है किसका, वार डायग्राम का भी एक टाइप है। एंड नेक्स्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट मींस ग्राफ पे आपको बनाना होगा। एंड इसमें जो एक्स एक्सिस पे आप डिनोट करोगे वो क्लास इंटरवल को डिनोट करोगे। जो ग्रुप आपको दे रखा होगा डाटा का, उसका जो क्लास इंटरवल होगा वो हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे। और वाई एक्सिस पर जो हम डिनोट करेंगे वो हाइट ऑफ बॉक्सेस, जो बॉक्सेस होंगे उसकी हाइट, या ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, हम इसमें शो करेंगे वाई एक्सिस पर। ओके स्टूडेंट, तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1 वो आपके इसी टॉपिक पर बेस्ड है, हिस्टोग्राम पर। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि हिस्टोग्राम कैसे बनेगा और उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हिस्टोग्राम पर हमारा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन इज द वीकली वेजेस इन ए फैक्ट्री आर। वीकली वेजेस इन ए फैक्ट्री आर गिवन है आपको 830, 835 एंड सो ऑन। इस डाटा से आपको क्या बनाना है, यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का आपको यूज करना है। मेक फ्रीक्वेंसी टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है विद इंटरवल्स। इंटरवल भी उसने बता दिया है किस इंटरवल को लेके चलना है, 800 to 810 पहला इंटरवल होगा, एक्सेट्रा। ऑल्सो ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लेते हैं। सॉल्यूशन क्लास इंटरवल, तो पहला है आपका 800 से 810, पहला क्लास इंटरवल हो गया। तो इसके बाद वाला जो आएगा 810 से 820, फिर 820 से स्टार्ट करेंगे तो वो कहां से आएगा 822, 830, 822, 830 एंड नेक्स्ट आएगा 832, 840, फिर आपका 842, 850 एंड 852, 60, 70, 80, 90 और लास्ट में कितना आ गया 900। ये हमने क्लास इंटरवल जो दिया था कि 10 का आपको डिफरेंस लेके चलना है, तो हमने क्लास इंटरवल उसको लिख लिया। अब आगे आपका कॉलम आता है क्लास इंटरवल। तो अगला क्लास इंटरवल आपका हो गया। नेक्स्ट आपका आता है टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स का मीन्स क्या है, आपको ये देखना है कि 800 से 810 के बीच में कितने आपके बेसिस हैं
या कौन कौन से नंबर इसमें काउंट हो रहे हैं वो आपको देखने होंगे। तो 800 से 810 ये बात आप ध्यान रखेंगे। और 810 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, अगर कहीं पे 810 आ रहा है तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया जाएगा। तो 800 से 809 के बीच में हम काउंट करते हैं, 800 से स्टार्ट करते हैं और 809। तो आपका पहला कोई नंबर अभी तक 804, ओके, एंड 808 2 और 806 एंड बस आपके टोटल 3 नंबर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो 800 से 810 के बिटवीन में आ रहे हैं। कौन कौन सा? 804, 808, 806। तो मैं यहाँ पर 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3। दैट मीन्स ये डिनोट कर रहा है कि 800 से 810 के बीच में जो डाटा तुम्हें दिया हुआ है उसमें 3 नंबर मेरे पास आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है 800 से 820। तो 810 से आप गिनोगे 820 तक कौन कौन से आ रहे हैं। 810 से 1 810 से 1 हो चुका है, 2 812 इसमें ही आएगा, 2 नंबर आपके यहाँ पर आए। तो मैंने यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। ओके, ऐसे ही 820 से 830 में काउंट करेंगे, 820 से 830। ओके, 820 से 830, 1 1 1 1 ओनली 1। तो आपने 1 यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम देख रहे हैं 830 से 840। तो 830 में आपका 1 और 840 में 2, 35 आ जाएगा, ये भी 35 आ जाएगा, ये भी 36 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 आपके आए। तो यहाँ पर 9 के लिए हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? 830 से के बीच में 1 2 3 4 4 हो गए। 5 के लिए हम इस लाइन को क्रॉस कर देते हैं और बाकी 4 आपने ऐसे ही मार्क कर लिए। तो 9 आपके नंबर्स हो गए। अब हम बात करते हैं 840 से 850। तो 840 से 850 में कौन से आ रहे हैं देखते हैं। 840 टू 850, 1 1 2 3 3 4 एंड 5। टोटल आर 5। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 और 5 के लिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब 850 टू 860, 850 टू 860, 1 1 ओनली 1। ओके, यहाँ पर 1 आ गया आपका। अब 860 टू 870। तो 860 टू 870, 860 टू 70, 1 1 2 ओनली 2। यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 और 1 2। अब 870 टू 880, 870 टू, इसमें आपका 860 टू 70 में एक आपका और रह गया 869। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। अब 870 टू 880, 870 टू 880, 1 ओनली 1। यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। अब 880 टू 890, 880 टू 890, इस लाइन में कोई भी नहीं है, एक ही आ गया। 880 टू 890, 1 ओनली 1।
1 इज देयर। अब 890 टू 900, 890 टू 1 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पर आप 4 मार्क करोगे, 1 2 3 4। ओके, अब ये जितने भी ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे टेली मार्क्स कहलाते हैं। दैट मीन्स हमने ये देख लिया 800 से 810 में कितने नंबर हमारे यहाँ हैं, उतने ही हमने यहाँ पर मार्क कर लिए, इज नोन एज टेली मार्क्स। अब फ्रीक्वेंसी है अगला कॉलम। फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैंने वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हैं काउंटिंग के लिए, उनको काउंटिंग में आपको लिखना होगा। जैसे 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये आपकी 2 है तो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और फिर हो गया आपका 5 और 4 9, एंड नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 3 एंड 1 1 एंड 4। इनको आप काउंट भी कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 3 और 2 5 और 1 6 और 9 15 और 5 20 21 और 3 24 25 26 और 4 30। ये 30 आपका टोटल आ रहा है। तो आप इनको गिन भी सकते हो, 30 आपके पास है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। दैट मीन्स हमारा कोई भी नंबर हमारा क्या हुआ, लेफ्ट नहीं हुआ, हमने सारे नंबर्स काउंट कर लिए हैं। तो ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल। जो हमसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनवाई गई थी वो ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपका एक आंसर हो गया। अब मुझे इसका बनाना है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, उसके लिए हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक। तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली विद द यूजिंग ऑफ टेली मार्क्स। तो मैंने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया पहले यहाँ पे। टेबल 800 टू 810 3, ये पूरी आपकी टेबल मैंने अलग से बना ली। और अब मुझे क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे आपको मार्क करने होंगे। जो आपकी ग्राफ की नोटबुक होती है उसमें 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक होता है। तो पहले आपको स्केल मेजर करना पड़ेगा कि आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ले रहे हो है या कुछ कम ज्यादा ले रहे हो। तो मैंने यहाँ पर स्केल मेजर में लिखा है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर को मैं 10 यूनिट के बराबर मान के चल रहा हूँ। ओके, जब 10 यूनिट के बराबर मान के चल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले 800 और यहाँ पर क्या लिखा है 0। ओके, अब 0 के बाद 800 तो आ नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक आइजन लगाया हुआ है। इसका मीन्स यह है कि बीच में और नंबर मिसिंग है, उनकी मुझे नीड नहीं है, इसलिए मैंने वो यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से लिखता तो मेरे यहाँ पर सारे नंबर्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी 800 से हो रही है। तो 800 के बाद 1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक है वो 810 से शो किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ऐसे 820 30 40 50 60 एंड 900 तक हमारा आ गया ये एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर हम क्लास इंटरवल को शो कर रहे हैं, तो हमने एक्स एक्सिस की तरफ एरो लगा दिया आपका क्लास इंटरवल। अभी आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर जो स्केल लिया गया है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ही मान के चल रहे हैं। तो 0 के बाद मैंने क्या लिखा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल शो करना होगा और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। अब हमारा 800 से 810 में कितना है आप देख सकते हो, कितना है 3। तो 800 आपके पास दिख रहा है, 810 भी दिख रहा है। तो 800 की लाइन में, अब वर्टिकल लाइन में देखो 3 कहाँ पर आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगा और इस तरीके से, और एक रेक्टेंगल परफॉर्म होगा लाइक दैट। आप स्केल का यूज करोगे। ओके, ये आपका हो गया 800 से 803 में कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ओके, नेक्स्ट है आपका 800 से 820 में कितना है 2 है। तो अब 800 आपके पास है, 820 आपके पास है, 2 आपके पास दिख रहा है वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर 2 यहाँ पर आ रहा है और 820 की लाइन में आपका ये आ गया। यहाँ से मैं एक अगेन रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ये आपका आ गया 820 तक। ओके, नेक्स्ट आपका 820 टू 830 में कितना है हमारे पास 1 है। तो 1 पे मार्क करेंगे, ये रहा 1, तो 1 की सीट में आ जाएंगे। यहाँ से कहाँ तक आएंगे 830 तक, ये हो गया 830। नेक्स्ट है 830 से 840 में कितना है 9। तो यहाँ से आप 9 की सीट में आओगे, कहाँ पर आना पड़ेगा 9 कहाँ आ रहा है, आप स्केल से आप उसको देख सकते हो, ये रहा आपका 9। ठीक है, अब 9 से यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। ओके,
ये हो गया आपका 9 तक और 840 तक आपको लेके जाना है। तो यहाँ से एक ये आ गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया 830 to 849। नेक्स्ट है आपका 5, तो 840 आपको दिख रहा है और 5 की सीध में आप आओगे, ओके, वहां पे मार्क करेंगे, वहां से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। नेक्स्ट है आपका 1, तो 1 आपका आ गया, ये 1 से कहां तक आएगा, ये 860 तक, ओके। नेक्स्ट है आपका 3, तो 860 के बाद 3 पर आना है आपको, तो 1 2 3, ओके, ये आपका 3 आ गया, 3, ये बिल्कुल आपके स्ट्रेट आएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। नेक्स्ट आपका 1 है, 870 to 80 में 1 है आपका, तो 1 का आपका एक ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट भी आपका 880 to 890 में भी 1 ही है, तो ये आपका आ गया। लास्ट आपका 4 है, तो 4 आएगा आपका लाइक दैट, 4 यहां से आप ज्वाइन करोगे और कहां तक जाएगा, ये 900 तक। ये आपका बन गया हिस्टोग्राम और बार ग्राफ भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ को बना लेते हैं। बार ग्राफ की क्वालिटी ये है कि उसमें ग्रुप डाटा को ही शो किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग का आपका जो फर्स्ट टॉपिक था हिस्टोग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट हम किस तरीके से बनाते हैं।